आज सही में एक बहुत ही विशेष दिवस है। हम लोग सब एकत्र हो गए हैं इस मुद्दा पर, छात्रवृत्ति मार्गदर्शन एवं पुस्तक वितरण समारोह। छात्रवृत्ति किनको मिलते हैं? छात्रवृत्ति किनको मिलते हैं बताइए। छात्रवृत्ति की जरूरत किनको पड़ते हैं बताइए। पीछे से सब छात्रा छात्राएं बैठे हैं, बताइए। हाँ, जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ाई से जुड़े हैं, उनको छात्रवृत्ति की जरूरत है ना? जोर से बोलिए। या देखो, हम हमारी बच्चियों का आवाज सुन रहे हैं। तो ये एक समारोह है जहाँ हम लोग मुख्य रूप से शिक्षा की बात करेंगे। शिक्षा जरूरी है कि नहीं? जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं बार बार पछताती हूँ क्योंकि जब मैं गाँव जाती हूँ, हमारी महिलाएं बात नहीं कर पाते हैं। उनके भीतर आत्मविश्वास नहीं है कि वो जो बोलती है या जो बोलेगी बाकी लोग उन पर ध्यान देंगे। उसको आत्मविश्वास नहीं है कि कोई उनकी बात सुनेंगे। तो बहुत बहुत दिक्कत वाली बात है। वो लोग चिल्लाए रोए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनती है क्योंकि बाकी लोग जानते हैं, जो उनके पास पहुंचते हैं वो लोग जानते हैं कि ये तो अनपढ़ है, ये तो गरीब है, ये तो फलाना जाति का है। तो ये हमारे देश का अभिशाप है। डॉलर के अरबपति बने हैं जिनके पास 8,500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, और पूरी दुनिया में ये आंकड़ा 85% लोग जो हैं वो सिर्फ शिक्षा के द्वारा आगे बढ़े हैं, और उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से जो आर्थिक संसाधन है पूरी दुनिया के, उन पे कब्जा कर लिया है। क्यों? क्योंकि मार्क जुकरबर्ग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत गरीब परिवार से आए हैं, लेकिन दुनिया के अब ना सिर्फ एक बड़े उद्योगपति हैं जो फेसबुक को चलाते हैं, व्हाट्सएप वगैरह उनका है, बल्कि वो बहुत बड़े उद्योग, बहुत बड़े पैसे वाले भी हैं, रिचेस्ट पर्सनों में दुनिया के आ रहे हैं। तो हम अगर सोच लेते हैं तो चीज़ों को आगे किया जा सकता है। कुछ एवेन्यूज हैं जिनके बारे में जिक्र मैडम की तरफ से भी हुआ था कि हम हायर एजुकेशन में कैसे जा सकते हैं। साथियों, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सोचना पड़ेगा कि हमें हायर एजुकेशन में जाना है। आप अगर पटना में हैं तो आपको दिल्ली जाना चाहिए, दिल्ली है तो आपको लंदन जाना चाहिए, आपको न्यूयॉर्क जाना चाहिए। बाबा साहब का रोल मॉडल कदम साहब बता रहे थे, हमारे सबके सामने है। तो हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि दुनिया के जितने भी सर्वोत्तम विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में हमें जाने का प्रयास करना चाहिए। पैसे की जरूर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे की दिक्कत ही है। बहुत सारे साथी अब स्कॉलरशिप्स के थ्रू जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने कम से कम 300 तो ओवरसीज स्कॉलरशिप्स दी हुई हैं, और जैसे अभी झारखंड का है या और कई सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने विचारक लोगों की भी बात की है अपने काम में। उनका एक और वाक्य था कि शिक्षा की प्रक्रिया के बिना कोई समाज प्रगति या जागृत नहीं हो सकता। ठीक है? और शिक्षा ज्ञान का एक रास्ता है, पर ज्ञान कभी स्थिर नहीं रहता, और ज्ञान हमेशा उसमें वृद्धि इस तरीके से होती है कि जब तक पुराने ज्ञान में कोई बदलाव ना आए। और ये बदलाव कैसे आएगा? जिज्ञासा और प्रश्न से। जब तक हर पढ़ने वाले या शिक्षा प्राप्त करने वाले के मन में जिज्ञासा या प्रश्न या संदेह भी ना हो, मुझे लगता है शिक्षा का काम अधूरा रह जाता है। और इसलिए यदि आपको जिज्ञासा होती है, यदि आपको संदेह होता है जो पढ़ाया जा रहा है या बतलाया जा रहा है, तो आप एकदम सही ट्रैक में हैं। ये मेरा मानना है। यहाँ मुझे लगता है कुछ माता पिता भी हैं, अभिभावक भी आए हुए हैं।
अगर आपका बच्चा बहुत परेशान, सवाल कर कर के परेशान करने वाला बच्चा रहा है, तो मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ आपके बच्चे की प्रखरता, बौद्धिक प्रखरता बहुत ही अच्छी है। और इसको सवाल मत करो बोलकर उनको उस जिज्ञासा को बुझाएं ना। और इसलिए क्योंकि बाबा साहब ने उसको बहुत अच्छे से लिखा है कि जब तक नया ज्ञान ना आए तो वो वहाँ प्रगति है ही नहीं। और नया ज्ञान केवल संदेह